यूनाइटेड नेशंस वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये यूनाइटेड नेशंस वाटर, यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय भूजल संसाधन आकलन केंद्र द्वारा आयोजित किया जाता है। 2. ये यूनाइटेड नेशंस वाटर द्वारा चलाए जा रहे ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल अभियान की पूर्णता को चिन्हित करेगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी। भूजल की रक्षा का महत्व और इसके सतत उपयोग के तरीके यूनाइटेड नेशंस वाटर समिट 2022 के मुख्य आकर्षण हैं, जो पेरिस, फ्रांस में 7 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन यूनाइटेड नेशंस वाटर, यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय भूजल संसाधन आकलन केंद्र द्वारा किया जाएगा। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भूजल संरक्षण पर जागरूकता बढ़ाना है। यह वर्ष 2022 तक यूएन वाटर द्वारा चलाए जा रहे ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल अभियान के पूर्ण होने को चिन्हित करेगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 में प्रस्तुत चर्चाओं में दुनिया भर में भूजल प्रबंधन के अवसरों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला जाएगा। अभियान ने गरीबी, भोजन और पानी की असुरक्षा और अन्य सामाजिक आर्थिक विकास बाधाओं को दूर करने में भूजल की भूमिका पर प्रकाश डाला। मार्च 2023 में न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन में शिखर सम्मेलन के प्रमुख अंश प्रस्तुत किए जाएंगे। भारत में गठित निम्नलिखित समितियों पर विचार करें और इसके गठन के क्रम में सही कालक्रम चुनें। 1. तेंदुलकर समिति। 2. वी.एम. दांडेकर और एन. रथ। 3. सी. रंगराजन समिति। 4. अलग समिति। 5. लकड़ावाला समिति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें। ए. 2, 4, 5, 1 और 3। बी. 4, 2, 5, 1 और 3। सी. 2, 5, 4, 1 और 3। डी. 1, 3, 5, 4 और 2। उत्तर ए। संदर्भ: प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, अकादमिक और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर योगिंदर के अलग का अहमदाबाद में निधन हो गया। भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा की गणना के साथ किया जाता है। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान उपभोग व्यय पर आधारित है, न कि आय के स्तर पर, जिसके द्वारा किसी गरीब परिवार को एक विशिष्ट गरीबी रेखा से नीचे व्यय स्तर वाले परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है। गरीबी को गरीबी अनुपात द्वारा मापा जाता है, जो प्रतिशत के रूप में व्यक्त की गई कुल जनसंख्या में गरीबों की संख्या का अनुपात है। इसे हेड काउंट अनुपात के रूप में भी जाना जाता है। सही क्रम: वी.एम. दांडेकर और एन. रथ 1971, अलग समिति 1971, लकड़ावाला समिति 1993, तेंदुलकर समिति 2009 और रंगराजन समिति 2012। अलग समिति 1979 ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक वयस्क के लिए क्रमशः 2400 और 2100 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा निर्धारित की। सी. रंगराजन समिति की रिपोर्ट 2014 के अनुसार
गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के रूप में अनुमानित है। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. संसद के किसी सत्र को बुलाने का निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है। 2. संविधान के मुताबिक संसद के एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। 3. सत्र को आहूत करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अपने अपने सदन को समय समय पर सम्मन जारी करते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही विकल्पों का चयन करें। ए. केवल 1, बी. 1 और 2, सी. 1 और 3, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर ए। संदर्भ हाल ही में संसद का शीतकालीन सत्र आरंभ हुआ। संसदीय सत्र संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र के संबंध में प्रावधान किया गया है। संसद के किसी सत्र को बुलाने का निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है। अतः राष्ट्रपति के नाम पर ही संसद सदस्यों को संसदीय सत्र की बैठक के लिए बुलाया जाता है। परंपरानुसार भारत में एक वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं, अर्थात वर्ष में 3 संसद सत्रों का प्रावधान संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। प्रथम सत्र बजट सत्र है, जो जनवरी माह के उत्तरार्ध से शुरू होकर अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक चलता है। द्वितीय सत्र मानसून सत्र है, जो सामान्यतः जुलाई माह में शुरू होकर मध्य अगस्त या अगस्त के उत्तरार्ध तक चलता है। तृतीय सत्र शीतकालीन सत्र है, जो नवंबर माह के लगभग उत्तरार्ध से शुरू होकर दिसंबर तक चलता है। संसद सत्र आहूत करना सम्मन संसद के सभी सदस्यों को बैठक के लिए बुलाने की प्रक्रिया है। सत्र को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय समय पर सम्मन जारी करता है, परंतु संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अर्थात संसद सत्र का आयोजन वर्ष में कम से कम 2 बार किया जाना चाहिए। काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस मिट्टी की विशेषता मोटी, गहरी और गहरे रंग की क्षितिज है। 2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में अपनी पहली ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सोइल्स रिपोर्ट जारी की। 3. विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम सोइल्स वेयर फूड बिगिंस थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. 1 और 2, बी. 1 और 3, सी. 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर बी। संदर्भ फाओ की रिपोर्ट में अधिकांश काली मिट्टी को मध्यम से गंभीर रूप से अपरदित पाया गया है। ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सोइल्स विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2022 थीम 2022 सोइल्स वेयर फूड बिगिंस के अवसर पर जारी की गई ऐसी पहली रिपोर्ट है। काली मिट्टी, जो वैश्विक जनसंख्या का भरण पोषण करती है, खतरे में है। अधिकांश मिट्टी अपनी कार्बन सोख भंडार का कम से कम आधा हिस्सा खो रही है। मिट्टी की अंतर्निहित उर्वरता उन्हें कई देशों के लिए खाद्य प्रदाता बनाती है और वैश्विक खाद्य आपूर्ति के लिए आवश्यक मानी जाती है। भू उपयोग परिवर्तन, अस्थिर प्रबंधन प्रथाओं और कृषि रसायनों के अत्यधिक उपयोग को इसका कारण बताया जा रहा है। काली मिट्टी, इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मोटी
गहरी और गहरा रंग इसकी विशेषता है। ये भारत में लगभग 15% भूमि क्षेत्र को कवर करते हुए अधिकांश दक्कन पठार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को घेरता है। साथ ही साथ इसका विस्तार गोदावरी और कृष्णा की ऊपरी भाग और दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में भी पाया जाता है। काली मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है और अपनी उच्च नमी भंडारण क्षमता के कारण उच्च कृषि उपज पैदा कर सकती है। पेलेजिक फिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पेलेजिक फिश को पानी की गहराई से स्वतंत्र तटीय और समुद्री मछली दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। 2. समुद्री पेलेजिक फिश आमतौर पर महाद्वीपीय शेल्फ के नीचे पानी में निवास करती हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। संदर्भ Small pelagic fish supply abundant and affordable micronutrients to low and middle income countries शीर्षक वाला अध्ययन सामने आया है। पेलाजिक फिश। पेलाजिक मछलियां अपना नाम उस क्षेत्र से प्राप्त करती हैं जिसमें वे निवास करती हैं, जिसे पेलाजिक क्षेत्र कहा जाता है। पेलाजिक क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे बड़ा निवास स्थान है। पेलाजिक मछली को पानी की गहराई के आधार पर जहां वे निवास करती हैं, तटीय और समुद्री मछली के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये मछलियां लगभग 655 फीट गहरे सूर्य के प्रकाश वाले जल में विशेष रूप से महाद्वीपीय शेल्फ के ऊपर निवास करती हैं। इस प्रजाति के उदाहरणों में फोराज फिश, चारा मछली जैसे एनकोवी, सार्डिन, शेड और मेनहेडन और हेरिंग शामिल हैं। महासागरीय पेलाजिक मछलियां आमतौर पर महाद्वीपीय शेल्फ के नीचे पानी में निवास करती हैं। उदाहरणतः स्वॉर्डफिश, ट्यूना, मकैरल और शार्क जैसी बड़ी मछलियां शामिल हैं। छोटी पेलाजिक मछलियां सेलेनियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक, आयरन और कैल्शियम से भरपूर होती हैं।